अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? ये सवाल इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। जब कोई इंसान पहली बार दुनिया के दर्द को समझता है तब उसके मन में यही सवाल उठता है। जब एक मासूम बच्चा बीमारी से जूझता है, जब एक गरीब इंसान भूखा सोता है, जब किसी प्राकृतिक आपदा में हजारों लोग अपनी जान खो देते हैं, तब इंसान आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, अगर भगवान सच में मौजूद है तो वो ये सब होने क्यों देता है? क्या भगवान ये सब देख नहीं रहा, या फिर भगवान है ही नहीं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? इस सवाल को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। प्राचीन समय से ही इंसान ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई है। भारत के ऋषि मुनि हों, ग्रीस के दार्शनिक हों, या फिर मध्य पूर्व के धार्मिक विद्वान, सभी ने इस सवाल पर गहराई से विचार किया है। पश्चिमी दर्शन में इस समस्या को प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहा जाता है। इसका मतलब है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और दयालु भी है, तो फिर दुनिया में बुराई और दुख क्यों मौजूद हैं? इस सवाल को समझने के लिए हमें 3 अलग अलग नजरियों को देखना होगा: धर्म का नजरिया, दर्शन का नजरिया और विज्ञान का नजरिया। सबसे पहले धर्म का नजरिया समझते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार ये दुनिया एक कर्म भूमि है। यहाँ हर इंसान अपने कर्मों का फल पाता है। इस सिद्धांत को कर्म सिद्धांत कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा परिणाम मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन यह परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कई बार यह परिणाम समय लेकर आता है। कभी कभी यह परिणाम अगले जन्म में भी मिलता है। यहीं से आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। एक जीवन खत्म होता है, फिर दूसरा जीवन शुरू होता है, और हर जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों का असर दिखाई देता है। इसी वजह से कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही कठिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं। अब इस विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गलत काम करता है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों को दुख देता है। अगर उसे तुरंत सजा न मिले तो क्या होगा? दुनिया में अन्याय बढ़ जाएगा। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है कि हर कर्म का हिसाब जरूर होता है, चाहे वो तुरंत दिखे या बहुत समय बाद। अब बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। बुद्ध ने जीवन के दुख को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जीवन का पहला सत्य ही दुख है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु भी दुख है। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ दुख की बात नहीं की। उन्होंने ये भी बताया कि दुख का कारण क्या है। उनके अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी लगातार कुछ पाने की इच्छा। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है। अधिक पैसा, अधिक शक्ति, अधिक सुख, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो उसका दुख काफी कम हो सकता है। अब इस्लाम और ईसाई धर्म का नजरिया देखते हैं। इन धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, लेकिन यहां कहा गया है कि यह दुनिया एक परीक्षा है। इंसान को इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि उसकी परीक्षा ली जा सके। किसी को धन दिया जाता है, किसी को गरीबी, किसी को शक्ति दी जाती है, किसी को कमजोरी। इन परिस्थितियों में इंसान कैसा व्यवहार करता है, यही उसकी असली परीक्षा होती है। अगर किसी इंसान के पास शक्ति है और वो उसका सही इस्तेमाल करता है तो वो सफल माना जाता है। अगर किसी इंसान के पास बहुत कठिन परिस्थितियां हैं लेकिन वो धैर्य रखता है तो वो भी सफल माना जाता है। अब दर्शन शास्त्र का नजरिया समझते हैं। कई दार्शनिकों ने कहा है कि भगवान ने इंसान को फ्री विल दी है। फ्री विल यानी अपनी इच्छा से फैसले लेने की आजादी। अगर इंसान के पास ये आजादी ना हो तो वो सिर्फ एक मशीन बन जाएगा। मान लो अगर भगवान हर गलत काम को होने से पहले ही रोक दे तो इंसान कभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन उसी के साथ वो सही काम भी अपनी इच्छा से नहीं कर पाएगा। अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है लेकिन वो मजबूरी में करता है तो उस मदद का कोई नैतिक मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए कुछ दार्शनिक कहते हैं कि अच्छाई का अस्तित्व तभी संभव है जब बुराई की संभावना भी मौजूद हो। अब विज्ञान का नजरिया समझते हैं। विज्ञान इस सवाल को पूरी तरह अलग तरीके से देखता है। विज्ञान के अनुसार प्रकृति किसी नैतिक नियम से नहीं चलती। प्रकृति सिर्फ प्राकृतिक नियमों से चलती है।
भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं। तूफान इसलिए आते हैं क्योंकि वायुमंडल में ऊर्जा का संतुलन बदलता रहता है। बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया मौजूद हैं। प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अच्छा है या बुरा। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। अगर पृथ्वी पूरी तरह सुरक्षित होती, अगर यहां कोई बीमारी, कोई खतरा, कोई कठिनाई ना होती, तो शायद जीवन का विकास भी संभव नहीं होता। जीवन के विकास में चुनौतियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जीवों को परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन की वजह से ही साधारण जीव धीरे धीरे विकसित होकर जटिल जीवों में बदले और आखिरकार इंसान अस्तित्व में आया। अब एक और गहरा सवाल आता है, अगर भगवान दुनिया को तुरंत बेहतर बना सकता है तो वो ऐसा क्यों नहीं करता? कुछ विचारकों का मानना है कि भगवान दुनिया को सीधे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वो इंसानों को क्षमता देता है कि वे खुद दुनिया को बेहतर बनाएं। इतिहास में हम देखते हैं कि इंसान ने धीरे धीरे दुनिया को बेहतर बनाया है। कभी छोटी सी बीमारी से लाखों लोग मर जाते थे, लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान ने कई बीमारियों का इलाज खोज लिया है। कभी शिक्षा बहुत कम लोगों तक सीमित थी, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से ज्ञान दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि दुख सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि एक चुनौती भी है। एक ऐसी चुनौती जो इंसान को सोचने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। शायद इसी वजह से इतिहास में सबसे बड़े आविष्कार अक्सर मुश्किल समय में हुए हैं। युद्धों के दौरान नई तकनीकें बनी, महामारियों के दौरान नई दवाइयां बनी और संकट के समय इंसानों ने एक दूसरे की मदद करना सीखा। अंत में सवाल वही रह जाता है, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? शायद इसका एक ही अंतिम जवाब नहीं है। कुछ लोग इसे कर्म का परिणाम मानते हैं, कुछ लोग इसे परीक्षा मानते हैं और कुछ लोग इसे प्रकृति का नियम मानते हैं। लेकिन एक बात लगभग हर विचारधारा में समान है, दुनिया में दुख हमेशा रहेगा, लेकिन इंसान के पास उसे कम करने की क्षमता भी हमेशा रहेगी। और शायद यही इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद भगवान का असली उद्देश्य ये नहीं है कि वो हर दुख को खुद खत्म करे। शायद उसका उद्देश्य ये है कि इंसान खुद इतना जागरूक बने कि वो दुनिया को बेहतर बना सके। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि अगर भगवान है तो दुख क्यों है। शायद असली सवाल ये है कि जब दुनिया में दुख है तो हम उसे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं।